जैसे ही डोलू नाला टोल प्लाजा शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, वैसे ही दोनों टोल प्लाजा संघर्ष समिति सहित आसपास के क्षेत्र के तकरीबन 10 संगठन इस मामले को लेकर चौकन्ने हो गए हैं और उन सभी की यही मांग है कि ये टोल प्लाजा न्याय संगत नहीं है, अतः इसे हटाया जाना ही समय की मांग है। साथ ही 2023 की विनाशकारी बाढ़ से हुए सड़क के नुकसान को भी जल्दी दूर किए जाने की मांग रखी है और सड़कों की मरम्मत करने पर बल दिया। मामले को लेकर विस्तार से बात करते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश सेन और समन्वयक श्याम कपूर ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वयं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दिए गए बयान में साफ बता दिया गया है कि दो टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होना आवश्यक है, जबकि डोलू नाला टोल प्लाजा से पहले टकोली टोल प्लाजा आता है और दोनों के बीच में मुश्किल से 38 से 40 किलोमीटर का ही फासला है। अतः इस तरह से देखा जाए तो डोलू नाला टोल प्लाजा हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। टोल प्लाजा संघर्ष समिति का जो 2020 में बनी थी, असल में ये मुद्दा अभी क्यों उठा, क्योंकि कुछ दिन पहले जो टोल प्लाजा डोलू नाला में है वहाँ पर टोल वसूली करने की तैयारी हो रही थी। तो हम वहाँ पर जो टोल प्लाजा टेंडर हुआ है, जो ठेकेदार हैं, हम वहाँ पर गए, उनसे मिले और उनसे हमने बात की कि ये जो टोल प्लाजा है ये अभी उन नॉर्म्स पे खरा नहीं उतरता है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अपने नॉर्म्स हैं 60 किलोमीटर का। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे फ़ी रूल्स ये 2008 हैं, जिनमें एक सेक्शन 8 है जो ये कहता है कि एक टोल से दूसरे टोल के बीच की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर होगी। 60 किलोमीटर के अंदर जो है वो दो टोल प्लाजा नहीं होंगे। और इसके बारे में जैसे दिनेश सेन जी भी कह रहे थे कि ये माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी लोकसभा में साफ तौर पर कहा है कि ऐसे टोल प्लाजा जो 60 किलोमीटर के अंदर अगर दो हैं तो एक को हटाया जाएगा। तो हम मुख्य मांग हमारी सभी की ये है कि ये जो टोल प्लाजा डोलू नाला में है इसकी दूरी टकोली जो दूसरा टोल प्लाजा है इसके बीच में सिर्फ 38 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए मंत्री के बयान के अनुसार ये टोल प्लाजा भी एक तरह से अनजस्टिफाइड है, इसकी रिमूवल की हम मांग कर रहे हैं। और जब ये हमने विरोध किया था उस समय विंटर कार्निवल की तैयारियां थी, विंटर कार्निवल शुरू हो गया था। तो मनाली में हमारा एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिला और उन्होंने प्रशासन को भी उस वक्त आदेश दिया कि ज़िला प्रशासन को कि आप, क्योंकि रोड की जो कंडीशन है वो मनाली तक के रोड की कंडीशन वैसी है नहीं जैसे ये पहले रोड था, ये फ्लड से पहले, तो इसलिए इसको आप पूरी तरह से देखें, जांच करें और उसके बाद ही आप कोई आगे फैसला लें। तो आज जो उपायुक्त महोदय से ये डेलीगेशन मिला है टोल के खिलाफ जो भी लोग हैं, तो हमने ये उपायुक्त महोदय के पास यही अपनी बात पहुंचाई है कि हम इसका विरोध करते हैं कि ये जो NHAI का अपना पैमाना है 60 किलोमीटर की दूरी का, उसको उसके अगेंस्ट है, ये इसको हटाया जाए। और हमारी बात जो है प्रशासन के माध्यम से हिमाचल सरकार को और केंद्रीय मंत्री को, NHAI अथॉरिटी को ये बात पहुंचाई जाए कि यहाँ के जो लोग हैं कुल्लू मनाली के, वो इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये आपका अनजस्टिफाइड टोल प्लाजा। और हमारी ये डिटर्मिनेशन है कि अगर ये वसूली करने की कोशिश करेंगे तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अभी तो हम कुछ लोग आए हैं, पहले भी इसके जो खिलाफ है वो संघर्ष हुए हैं, धरने हुए हैं, तो हम किसी भी तरह के ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये हमारा आज का मिलने का मुख्य उद्देश्य था और हमें उम्मीद है, हम आशावान हैं कि जो ज़िला प्रशासन है, कल SDM महोदय वहाँ साइट पर आए थे टोल प्लाजा के पास, वहाँ भी उन्होंने सभी के ओपिनियन लिए हैं। और अभी जो डिप्टी कमिश्नर महोदय हैं, इन्होंने भी कहा है कि SDM साहब से दोबारा से बातचीत करके और ये पूरी रिपोर्ट इसकी बनाएंगे, रोड की स्थिति कैसी है और जो भी हमने कंसर्न्स अभी बताए हैं उन पर ये गौर करेंगे और सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे।